हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर टाइप 7 को पढ़ चुके हैं। अब हम टाइप 8 को पढ़ेंगे। टाइप 7 के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे जब किसी वाक्य में नन ऑफ प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के रूप में, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। जैसे एग्जाम्पल था, नन ऑफ दिस गर्ल इज़ नॉटी, फिर नन ऑफ अस इज़ ऑनेस्ट। फिर नेक्स्ट हम रूल को पढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट टाइप को। तो टाइप 8 में है लिखा गया है, जिस किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, बहुत अनिश्चित मात्रा प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस किसी वाक्य के प्रारंभ में द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी कर्ता के रूप में अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। तो द अमाउंट ऑफ के अनुसार इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इज का, न कि आर का प्रयोग होगा। फिर रूल नंबर 2 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 यानी ईटीसी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित मात्रा का, सर्टेन वेट यानी निश्चित वजन का, सर्टेन पीरियड यानी निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस निश्चित दूरी का, और सर्टेन हाइट यानी निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। यानी जिस किसी वाक्य के प्रारंभ में कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 ईटीसी के प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट यानी निश्चित रकम का, सर्टेन वेट यानी निश्चित वजन का, सर्टेन पीरियड यानी निश्चित अवधि, सर्टेन डिस्टेंस यानी निश्चित दूरी, और सर्टेन हाइट निश्चित ऊंचाई का बोध हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, न कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 50 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्टूडेंट, तो यह 50 रुपीज़ के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का नहीं प्रयोग किया गया है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो इस अनुसार यह सेंटेंस आपका गलत है। और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, जैसे 50 रुपीज़ इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट, तो यह आपका 50 रुपीज़ के अनुसार सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा, तो इसके अनुसार इज सही है, वर्ब वाला का गलत है। अब टाइप 9 क्या है, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, सब कुछ के अर्थ में हो, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। यानी जिस किसी वाक्य के प्रारंभ में ऑल का प्रयोग एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़ के लिए किया गया हो, तो उसे सिंगुलर बनाया जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल इज रेडी, ऑल के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगाया गया, रीजन इज, न कि इसमें आर का प्रयोग होगा। ऑल इज रेडी, यह आपका सेंटेंस सही है। अब रूल नंबर 2 के अंतर्गत क्या आता है, जिस किसी वाक्य के प्रारंभ में लेकिन यानी आल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो, तो इसे प्लूरल माना जाता है। यानी किसी व्यक्ति की संख्या व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए होता है, तो प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल आर वेल, तो इसके अनुसार ये आपका ऑल प्लूरल नाउन बनेगा। फिर रूल नंबर 3, ऑल ऑफ नंबर प्लस ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस किसी सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट के रूप में ऑल या ऑल ऑफ नंबर प्लस ऑल ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, तो वह सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, ऑल द मनी के अनुसार आपका
यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो हैज का प्रयोग होगा, न कि हैव का। अब रूल नंबर 4 क्या है, लेकिन ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस किसी वाक्य के प्रारंभ में ले ऑल, ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो उसके अनुसार प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें ऑल ऑफ स्टूडेंट दिया तो स्टूडेंट किसके अनुसार आपका वर्ब का प्रयोग होगा, ना कि वाच का। तो इस सेंटेंस में ऑल ऑफ द स्टूडेंट वर लेट। अब टाइप नंबर 10 क्या है, दीज का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। यानी जिस किसी वाक्य के सब्जेक्ट में देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक हो गया। जैसे दीज इज अ पेन ऑन द टेबल, तो दीज के अनुसार इज का प्रयोग किया गया, आपका सही है। दीज आर 5 पेन ऑन द टेबल, तो इसमें दर्शाया गया कि 5 पेन है जो टेबल पर रखे गए हैं, तो इसके अनुसार 5 पेन है तो इसमें वर्ब आर का प्रयोग होगा। फिर दिस इज नथिंग फॉर मी, या देयर इज नथिंग फॉर मी, तो यहाँ पर देयर मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके अनुसार यहाँ पे खाली है तो सिंगुलर वर्ब का इज का होगा। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ वर्ब का इसके साथ प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन नंबर पर्सन के मुताबिक होता है, यानी जो भी सब्जेक्ट दिया होता है उस पर्सन के अनुसार होता है। फिर रूल नंबर 2, देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट का बोध हो तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी जिस किसी वाक्य के प्रारंभ में देयर के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन से सर्टेन यूनिट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन हाइट का बोध होता है तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर टू गो, मतलब देयर के अनुसार यहाँ 50 किलोमीटर जाना तो इसके अनुसार सिंगुलर का प्रयोग होगा, ना कि आर का प्रयोग होगा। फिर देयर इज 10 रुपीज़ टू पे, मतलब यहाँ पे 10 रुपया देने के लिए किया गया तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का इज का प्रयोग होगा। फिर रूल नंबर 3 क्या है, देयर के बाद पेयर वर्ड्स यानी युग्म शब्दों का प्रयोग हो तथा इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी देयर के बाद पेयर वर्ड कोई भी आता है तो एक ही वस्तु या भाव का प्रयोग होता है, उसके अनुसार सब्जेक्ट के सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे देयर इज राइस एंड करी, यह राइस एंड करी यह आपका एक ही पेयर वर्ड है, इसके अनुसार इज का प्रयोग होगा। फॉर डिनर, तो देयर आर राइस एंड करी फॉर डिनर, तो आर यहाँ पे नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर वाला आपका सही है। फिर देयर इज ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये आपका सही है। अब टाइप नंबर 11 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 11 का में है इट का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि इसके बाद प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक होता है। यानी जिस वाक्य के प्रारंभ में यानी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इट इज़ आई हु एम टीचिंग यू, यानी यह मैं ही हूँ जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार इट के अनुसार इज का प्रयोग किया गया। जैसे इट एम, तो ये आपका गलत हो रहा है, तो इट इज़ आई एम हु, यह मैं ही हूँ जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। फिर दूसरा एग्जाम्पल है इट इज़ वी हु आर हेल्पिंग यू, यह मैं ही हूँ जो तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, चाहे सहायता कर रहा हूँ। इट इज़ वी, यह मैं ही, इट इज़ वी हु आर हेल्पिंग यू, यह वही है जो तुम्हारा सहायता कर रहा है। फिर कुछ
क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बीते हुए एग्जाम में आया है। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सर पर पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली शॉट डेड। तो वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो वन ऑफ द टेरिटरीज के ऑफ द कश्मीर से यहाँ आर के अनुसार इस का प्रयोग होता है। अगर यहीं पे दिया रहे वन ऑफ द पोसेसिव एडजेक्टिव तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वन ऑफ माई firmest belief is that nothing can substitute hard work। तो वन आपके साथ द पोसेसिव एडजेक्टिव और प्लूरल काउंटेबल नाउन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो फिरमिस्ट बिलीव के में एस जोड़ेंगे तो बिलीव्स हो जाएगा। अब तीसरा कोना, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम ए डॉक्टर। वन ऑफ के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो आर के अनुसार इज का प्रयोग है। फिर चौथा आपका क्वेश्चन है, कंबली वन ऑफ द प्लेयर हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द लास्ट मैच। तो वन ऑफ द पोसेसिव एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल क्या, हु है, हुम या विच, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ भी दिया रहो तो दैट का प्रयोग होता है प्लूरल वर्ब में। तो वन ऑफ द प्लेयर हो, यहाँ पे हु आया है तो हु के अनुसार फर्स्ट पर्सन हैज़ के अनुसार पे हैव आ जाएगा। यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव दिया गया है। फिर सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर दैट हैज़ ओवर। तो वन ऑफ द बेस्ट मदर के अनुसार यहाँ पे हैव का प्रयोग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।